लेकर, नमाज को लेकर जो एक हंगामा बरपा रहा, और उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नमाज हो या पाठ हो, सड़क पर नहीं होना चाहिए। वह मंदिर और मस्जिद में ही होना चाहिए। मंदिर में पूजा होना चाहिए और मस्जिद में नमाज होना चाहिए। जिस तरह सड़कों पर नमाज होता है, उससे आम जनमानस लोगों के अंदर कहीं न कहीं परेशानी महसूस होती है, जिससे आपस में जो संबंध लेकिन हिंदू वो तो मुस्लिम सिर्फ के नहीं, बीच है, वह भाईचारा। देखिए सर, वो तो सिर्फ एक ये मुस्लिम बुद्धिजीवी कहते हैं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त होता है जब सड़कों पर होता है, उसके बाद फिर वो मतलब है सही हो जाती है ट्रैफिक। जबकि वो दलील ये देते हैं कि कांवड़ यात्रा में देखिए पूरे हफ्ते 15 दिन तक के जो है पूरा वो होता है, या तमाम चीजें ऐसी, जागरण होता है तो जागरण के अंदर भी जो है वो सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ एक तरफा ही क्यों? देखिए, कांवड़ जो है वह चलता हुआ स्थिति है, जबकि जब आप नमाज करते हैं तो एक जगह अस्थायी रूप से सब कुछ को रोक दिया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर नमाज आप करते हैं तो अगर आप अपने मस्जिद में करेंगे तो उसमें आपको आपके अंदर की जो साधना है, आपके अंदर की जो उपासना है, वह अच्छी होगी। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस्लाम में भी कहा गया है कि किसी गैर जगह पर आप नमाज ना पढ़ें, या कहीं ऐसी जगह ना पढ़ें जहां पर किसी को तकलीफ हो। ये कहा गया है साफ तौर पर, किसी को तकलीफ हो वहां पे भी ना पढ़ें आप। नहीं, तकलीफ तो बात की बात है। आपके अंदर की अगर सात्विक ऊर्जा को स्थापित करना है, आप कनेक्ट होते हैं आप अपने अल्लाह से, तो ऐसे स्थिति में जब एक शांति के स्थान पर आप बैठ करके नमाज करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ज्यादा आनंद आता है। और जब आप रोड पर, गली में, मोहल्लों में करते हैं तो वह सिर्फ ऐसा लगता है कि आप दिखावा वाली स्थिति है, वो आपके अंदर की साधना नहीं दिख नहीं पाती। नहीं, यहाँ पर आचार्य जी एक चीज पूछूंगा, कांवड़ जी। यात्रा में बहुत हंगामा भी होता है। देखिए, कांवड़ यात्रा में जल लेकर के जाते हैं, कोई साधना वहाँ नहीं करते। नहीं, जिस तरह कांवड़ यात्रा में तो नदी से लेकर के अपने गांव तक जाते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, जो उनका कहना है कि जिस तरह कांवड़ यात्रा में 15 दिन पूरा बाधित होती है, जैसे नोएडा की सड़क ले ली कालिंदीगंज में, वो एक तरफा बंद कर दी जाती है, 15 दिन तक लगभग बंद होता है वो, या और तमाम जगहों पर। तो क्या ये मुमकिन है कि इधर इस तरह का है और उधर उस तरह का है? मेरा ऐसा मानना है कि दोनों तरफ से दोनों लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा हो तो आप फूल वर्षा करें, और नमाजी जो हैं उनको भी आप फूल वर्षा करें, तो इस देश में प्रेम भाईचारा मैं बढ़ेगा। इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ सर कि बाहर तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब मस्जिद में 12 बजे मान लीजिए 1 बजे नमाज होती है एक टाइम, तो आप 1 बजे फिर दोबारा कर लीजिए, वो तो बाहर रोड पर लोग नहीं आएंगे। हाँ। तो ये नियम अब शुरू हो चुका है कि अब एक मस्जिद में 2-2 बार 3-3 बार नमाजें हो रही हैं, इमाम बदल जाते हैं और नमाज जो है पढ़ी जाती है। तो ये एक हिसाब से मुझे लगता है एक बेहतर पहल है, लेकिन सभी को मिलजुल के ये करना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए, साधना उपासना अगर मुझे आप बोलेगा कि रोड पर खड़ा होकर के पाठ कर लीजिए तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए शांति का स्थान होना चाहिए जहाँ से आप एकाग्रता कर सके। आप अपने ईश्वर को, अल्लाह को जब भी ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि रोड पर नमाज करना अच्छा नहीं है। नमाज जब भी करें तो मस्जिद के अंदर ही करें, जिससे आपके अंदर जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप नमाज कर रहे हैं, उस ईश्वर के शक्ति को, आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकें। कि मैं आपको इसलिए